दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कसार देवी में रुके हुए थे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। अब हम कसार देवी से गुलजू महाराज चितई गुलजू को निकल चुके हैं गुलजू महाराज के दर्शन करने के लिए। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी भी जो मन्नतें हो पूरी हो, आपकी जो मन्नतें हैं वो भगवान पूरे करें गुलजू महाराज। तो यहाँ का जो रास्ता है ना, वो इतना अच्छा रास्ता है, मतलब मन करता है कि बार बार यहाँ पर आए जाए, गुलजू महाराज के दर्शन करने आए। इसके बाद हम जाएंगे जागेश्वर धाम, वहाँ का रास्ता तो और भी अच्छा है। अभी हम आपको बनाएंगे। पहले मैं आपके लिए बना रहा हूँ चितई गुलजू का वीडियो बना रहा हूँ, आप चितई गुलजू के दर्शन कीजिए। उसके बाद जब वहाँ पहुँचेंगे तब जाके आपसे मुलाकात होगी। देखिए हम पहुँचने वाले हैं चितई गुलजू। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं चितई गुलजू महाराज के मंदिर पर। ये मुख्य गेट है और भगवान चितई गुलजू से आप सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी वीडियो को देख रहा है उस सबकी मनोकामना पूर्ण हो और आप सब आगे बढ़ें और बने रहें हमारे वीडियो पे। धन्यवाद। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्रीय संस्कृति, परंपराओं और न्याय की अवधारणा का भी जीवंत उदाहरण है। चितई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर विशेष रूप से अपनी अनूठी परंपराओं, घंटियों और अर्जियों के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम इस पवित्र स्थल के ऐतिहासिक, धार्मिक। चितई गोलू देवता मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। ये मंदिर उस समय की स्थापत्य शैली और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि समय के साथ इसमें कई बार जीर्णोद्धार भी हुआ है। मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ लगी हजारों की संख्या में घंटियाओं हैं, जिन्हें श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के उपरांत चढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ पर दीवारों और खंभों पर लटकी हुई अर्जी पत्रियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें श्रद्धालु न्याय के लिए देवता को समर्पित करते हैं। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, ऐसी भूमि जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मनीषियों की पूर्ण कर्म भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में चढ़ाई जाती है घंटी। गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। मन्नत के लिए लिखना होता है आवेदन पत्र। मंदिर में लाखों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने पर ही चढ़ाते हैं। चितई गोलू मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद उनको न्याय मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है। गोलू देवता कौन है? गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। वे कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। लोक मान्यता है कि गोलू देवता भगवान शिव के ही एक अवतार है और वे अपने न्यायप्रिय स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हुए। एक अन्य मान्यता के अनुसार गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालुराई के पुत्र थे। उनका जन्म चंपावत में हुआ था और वे एक पराक्रमी,
बुद्धिमान एवं न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। मृत्यु के उपरांत वे लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। गोलू मंदिर दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप इस मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको आनंद विहार से सीधे अल्मोड़ा की बस मिलेगी। इसके अलावा आप पहले दिल्ली से हल्द्वानी भी जा सकते हैं और इसके देखो इस टाइप के पेपर होते हैं और जो लिखे ना भाई साहब वहाँ पर ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है अपनी मनोकामना जो भी हो लिख ले। यहाँ पर हर जगह से चारों तरफ बच्चे लोग लगे हुए हैं। घंटियों का मंदिर। यह मंदिर हजारों पीतल की घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। ये घंटियां आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, न्याय की प्रतीक। गोलू देवता को सच्चे न्याय का देवता माना जाता है। लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं पत्र के रूप में लिखकर मंदिर में लगाते हैं। ऐसा विश्वास है कि गोलू देवता हर किसी को न्याय अवश्य देते हैं। पत्र लिखने की परंपरा। भक्त कागज पर अर्जियां या पत्र लिखकर गोलू देवता को समर्पित करते हैं। ये पत्र मंदिर की दीवारों या आसपास के पेड़ों पर टांगे जाते हैं। चैत मेला। हर साल चैत्र मास मार्च अप्रैल में यहाँ चैत का मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। पौराणिक मान्यता। गोलू देवता को बाबा के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि वे भगवान शिव के गण थे या खुद शिव के अवतार माने जाते हैं। शिव 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 ओ शिवा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता पार्वती शिव की है शक्ति, करे जो इनकी भक्ति तो कैसे ना हो पूरी, जो है आश अधूरी सबकी कहन मंशा पूरी। दम 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 रू वाले महादेव महादेव महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओ शिवा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चितई गोलजू मंदिर के बाद हम जाएंगे जागेश्वर धाम, तो मैं एक झलक आपको दिखा रहा हूँ जागेश्वर धाम की। यह है कुबेर देवता का मंदिर जागेश्वर धाम पे, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा मंदिर के दर्शन करवाऊंगा।